देश प्रदेश की खास शख्सियतों ने दी हंगामा टाइम्स के दर्शकों और प्रदेशवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों की एक शुभकामना संदेश पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और महिला दिवस पर किस किस शख्सियत से हम आपको मिलवा चुके हैं, आप तो पूरी जर्नी देख ही रहे हैं, आपने मिले भी हैं। साथ में हम आपको बता दें, हम उन महिलाओं को चुन के निकाल रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में इतना सब कर लिया है। कहीं ना कहीं वो परिवार के लिए प्रेरणादायक है, समाज के लिए भी हैं। जो उनसे मिलता है कुछ ना कुछ सीख के जाता है। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं उनके बचपन से उन्हें सिखा दिया जाता है कि कैसे जिम्मेदार बनना है, किस तरह पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। कुछ लोग इसको इतना सीरियस ले लेते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मुझे अब इससे निकलकर घर परिवार के साथ मिलकर, अपने समाज के साथ मिलकर कुछ ऐसा करके दिखाना है कि मैं आने वाली कई पीढ़ियों को, अपने परिवार के प्लस समाज के लिए एक प्रेरणादायक कुछ कार्य कर सकूं, बन सकूं। आज हमारे साथ सुब्रा सक्सेना है, उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है। आज कहीं ना कहीं उनकी मदर को उनको प्राउड है, उनके परिवार को उनके ऊपर प्राउड है, लेकिन जो प्राउड का जो सिलसिला रहा वो कैसा रहा, अभी तक की जर्नी की बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने समाज में महिलाओं का स्तर देखा। अब बदलता हुआ समाज है, बदलते हुए समाज में अब महिलाओं का स्तर है। क्या आज भी महिलाओं के लिए जो कहा जाता है सरकार द्वारा कि आप पूरी आज़ादी दी जा रही है, उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है, तो उनकी नज़र से आज की महिलाओं का स्तर क्या है? क्योंकि वो महिलाओं के साथ उठ रही है, बैठ रही है, काम भी कर रही है, प्लस उनका जो जर्नी रही है एक महिला के नाते काम करनी, वो कैसी रही? शुभ्रा, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की सबको शुभकामनाएं देती हूँ। अब रही बात वुमेंस के एम्पावरमेंट की और सबकी, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शायद मैंने ऐसे घर में बर्थ लिया कि जहाँ पर वुमेंस को हमेशा एक ऊंचे स्तर पे रखा गया है। एक अच्छी एजुकेशन देना, सोसाइटी में एक अच्छा नाम हासिल करना, कभी भी इस तरह से नहीं किया गया कि आप एक लड़की हो तो आप लड़कों से कम हो, हमेशा उसको ऊपर ही रखा गया है। तो आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली, टू माई मदर, माई फादर, एवरीवन। शुभ्रा, मैं ये कहूँगी जैसे कि आपने कहा कि चलिए आपकी जो आपका जन्म हुआ इस परिवार में हुआ, लेकिन जब एजुकेशन के दौरान या ऐसे बच्चों को आप मिली होगी जहाँ आप महिलाओं का जो आपको मिली आज़ादी उनको नहीं मिल पाई, या आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे, तो कभी लगता नहीं था कि नहीं, मुझे जो अपने फैमिली से मिला है वो बहुत अच्छा है और इनको क्यों वो चीज़ नहीं मिली? हाँ, ऐसा हमेशा लगा है। चाहे मैंने साथ में पढ़ाई करी हो, चाहे मैं कॉलेज में गई हूँ, फिर उसके बाद जॉब करी हूँ, ऐसी बहुत से लोग थे जिनको ये था कि नहीं, पढ़ना भी है, घर का काम भी देखना है। भाइयों को अगर इंग्लिश मीडियम में डाल दिया तो बहन हिंदी मीडियम में शिफ्ट कर दी गई, या क्योंकि छोटे स्कूल में फ़ीस कम लग रही है। और जॉब में भी जैसे कि नहीं, उनको उतनी फ्रीडम नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते। पढ़ा दिया है तो सिर्फ इसलिए कि आपकी शादी कर दी जाए, तो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया कि ठीक है, आप जॉब नहीं कर सकते हो, कि सबके साथ नहीं बैठ सकते, उठ सकते हो, सेफ़ नहीं है, जो भी कह सकते हैं। आपका काम है सिर्फ घर देखना। ऑल्दो एक विमेन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट इस चीज़ में उनको दबा के रखना, तो ऐसे बहुत सारे मुझे ऑब्वियसली मिले। मेरे साथ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, मे बी उनकी फैमिली ने अलाउ नहीं किया। अच्छा, मेरा ये आपसे सवाल रहेगा, ठीक है, आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कॉलेज गई आप, तो उस समय आपको क्या लगता है कितनी महिलाओं, आपकी क्लास में कितनी महिलाओं का, या मतलब कितनी लड़कियों का या कितने लड़कों का बैच रहा? क्या उस समय आपको लगा थोड़ा जो स्तर आपने जो बचपन में देखा महिलाओं का, धीरे धीरे आप कॉलेज पहुंची, वो बदल रहा है? क्या सोच बदली, धीरे धीरे समाज बदला? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मतलब एक टाइम था कि जब आई थिंक रेशियो रहता था 20-80 का, लेकिन धीरे धीरे वो 50-50 का, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कहीं कहीं पे तो इट्स लाइक 60-40 का भी हो गया कि 60% फीमेल्स हैं एंड 40% ही मेल्स हैं। तो ये चीज़ में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, एंड आई थिंक ये चेंजेस आगे आते रहेंगे, क्योंकि मतलब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो चाहे वह वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन एजुकेशन हो, तो अब काफ़ी चेंजेस आ गए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। कॉलेज के बाद निकल के आते हैं जॉब पर, तो महिलाओं से कहीं ना कहीं अब तो मैं ये देख रही हूँ कि लोग सोचते हैं कि महिला स्टाफ ज़्यादा हो,
क्योंकि उनको बैठने में दिक्कत नहीं है, जितनी देर भी काम करे कोई दिक्कत नहीं है पुरुषों। तो आपको क्या लगता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी आता है कि महिलाओं को जब इंटरव्यू होता है या कहीं होता है तो उनको कहीं ना कुछ डर होता है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे कहीं कौन लोग मिलेंगे, कैसी कंपनी मिलेगी, क्या मैं वहाँ सेफ हूँ कि नहीं हूँ, क्या कंपनी भी कभी कभी कुछ ऐसे जॉब्स के लिए कुछ ना कुछ अलग से डिमांड करते, कभी ऐसे लगा, कुछ सुनने को मिला? सुनने को मिला, और इनफैक्ट जब मैं नोएडा में थी और स्टार्टिंग के टाइम पर जब मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी तो थोड़ा सा जैसे मुझे घर से भी ये बोला जाता था कि हाँ आपको सारी फ्रीडम मिली है, लेकिन आप थोड़ा सा सेफली सारे काम करो, थोड़ा सा उस चीज़ से जागरूक रहो, मतलब ये चीज़ देखो कि कहीं कुछ गलत ना। तो मैं भी जाने से पहले मतलब ऑब्वियसली सर्च कर लेती थी कहाँ मिलना है, किसको मिलना है, क्या कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीइंग एन गर्ल, बीइंग एन वुमेन आती है सेफ्टी को लेकर, तो विच इज़ ऑल्सो गुड, जो अच्छी बात भी है, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी की खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ रही है, लेकिन हाँ धीरे धीरे देखिए बहुत सारे कंपनीज फ्रॉड भी होते हैं, और आई थिंक एक फ्रेशर के लिए, जब कोई एक फ्रेशर जाता है जॉब करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें सोचता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम टोटली फाइन, ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब सब तो चीज़ ये अच्छी रही। शुभ्रा, ये शहर की बात है, हम लौट के चलते हैं गांव की तरफ। कहीं ना कहीं किसी का जुड़ाव तो गांव से रहता ही है, आप पेपर पढ़ते होगे कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है जो आपने अपनी स्टोरी में या अभी से ले बचपन से लेके पढ़ाई तक, कॉलेज तक, उसके बाद जॉब तक बात की, अब अगर हम ये किसी ग्रामीण के बारे में सोचें, एक महिला के बारे में, एक बेटी के बारे में सोचें, तो क्या लगता है वो सब हो सकता है? अभी है वहाँ ऐसा? नहीं, अभी भी नहीं है। अभी भी वहाँ पे मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, और फीमेल्स को उस मुकाम तक नहीं जाने दिया, उनको रोक है जाने के लिए। तो ये लोग जो कहते हैं कि महिलाओं का विकास हो रहा है या महिलाओं के लिए बहुत सरकार काम कर रही है, महिलाओं के लिए एकदम अब तो सुरक्षा है, तो ये सुरक्षा शहर में है क्या, ग्रामीण में है, आपको लगता है? मुझे तो लगता है कहीं कहीं शहर में भी बहुत कम है। अभी भी मैं खुद अगर रात में 10, 11, 12 बजे तक लखनऊ जैसे शहर में हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं भी आउटर रेंज में चली जाऊँ तो वो सुरक्षा मुझे फील नहीं होगी, तो वो नहीं होगी। तो गांव की तो मैं अभी कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ, एक कैपिटल सिटी में रहते हुए ये चीज़ अभी मैं फील नहीं कर रही, तो फिर गांव में तो ऑब्वियसली अभी भी सुरक्षा नहीं है। तो लौट के आते हैं, ये तो बहुत मुद्दा ही हो गया, राजनीतिक हो गया या फिर सुरक्षा को, लेकिन हम लौट के आते हैं कि आज महिला दिवस है, महिलाओं के बिना कोई दिन नहीं होता, और किसी घर में मुझे लगता है अगर महिला नहीं तो वो घर नहीं है, क्योंकि बिना महिला के जीवन अधूरा है, ये जीवन है भी नहीं, तो घर कैसे बात कर लो। शुभ्रा चलिए, अब तो काम के सिलसिले में घर को कितना समय दे पाती हैं, और घर में क्या करना, कुकिंग करना, घर का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है जो मम्मी डांटे ना और आपने कर दिया हो? मुझे घर मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है, जो वो मैं करते रहती हूँ। कुकिंग का शौक है, कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है, वीकेंड्स पे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बाकी मुझे अपना घर मेंटेन करना, बिल्कुल अप टू डेट रखना, ये बहुत पसंद काम के साथ घर को समय दे पाती है? हाँ, दे लेती हूँ। जो महिलाएं ये कहती कि जब से काम करने लगी घर में बिल्कुल समय नहीं दे पाती हूँ, और या समय नहीं होता है, या मैं समय बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ, घर मैंने किसी मेड के हाथ छोड़ रखा है, तो क्या लगता है ऐसा है? देखिए, हम समय उसी को देते हैं जो हमारे लाइफ में प्रायोरिटी पे होता है। तो अगर जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी पे है, आप उसके लिए समय निकाल लेंगे। समय देना नहीं पड़ता, समय निकालना पड़ता है अपने बिजी शेड्यूल से। तो बिजी शेड्यूल से कहीं ना कहीं शुभ्रा घर में काम करती हैं? थोड़ा बहुत करती हैं घर की देखभाल करती है, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें इस बात की कि अगर कोई मम्मी ने कहा डिश बनाने के लिए, तो शुभ्रा जल्दी से जाके क्या बना के लाएगी? चाय, जो कि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। अच्छा, चाय। हाँ, मम्मी को चाय पसंद है इसलिए चाय बना के लिए। अच्छा, बात करें शुभ्रा, अब चलो हो गया, अब होली आ गई है, तो अब ये हो रहा है कि दो फेस्टिवल एक साथ है, विमेंस डे भी है प्लस होली भी है, तो शुभ्रा को मैं ले जाती हूँ बचपन में, क्योंकि होली का मजा तो अब तो हम थोड़ा शायद कम लेते हैं, बचपन में बहुत लेते हैं। तो शुभ्रा होली कैसे खेलती है, बचपन में कैसे खेलती थी, क्या क्या तैयारी? बचपन में तो जैसे 1 महीने पहले से ही होली, स्कूल्स के हॉलीडे हो गए, होली वेकेशंस हो गए, घर में सारी तैयारियां हो रही हैं, पापा के साथ मार्केट जा रहे हैं, नए कपड़े आने हैं होली के, जो कि बहुत बड़ा एक्साइटमेंट उस टाइम पे होता था, होली पे क्या ड्रेस पहननी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शाम में आफ्टर कलर खेलने के बाद क्या क्या पहनना है।
तो ये सब, उसके बाद नई पिचकारी आनी है, हमारे पास खूब सारे कलर्स होने चाहिए, सारी वैरायटी के कलर्स होने चाहिए। अच्छा, यादगार होली हम कहेंगे यादगार, चाहे मार खाई हो आपने या पिटी हो या फिर आपने किसी को पीटा हो या बहुत ज़्यादा रंग खेला हो, कुछ ऐसा यादगार होली हो या दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो? मुझे लगता है सारी होलियाँ नॉर्मली सब रहे, कभी कम कभी ज़्यादा। कलर मैं हमेशा सोचती हूँ कि कम खेलूँगी, बट हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई फ्रेंड या कोई ना कोई कज़न आता है और फिर वो पूरी तरह से मुझे ग्रीन एंड पिंक करके चला ही जाता है। तो इस बार जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो विमेंस डे पर मैं चाहूँगी एक महिलाओं के लिए संदेश दें कि वो, अगर आपने जो अपनी जर्नी से सीखा है, एक महिलाओं को होता है, एक महिला अच्छे से समझ सकती हो और अपनी जर्नी से आपने सीखा, मैं चाहती हूँ महिलाओं को विमेंस डे पे एक संदेश दें और प्लस होली की शुभकामनाएं दें। पहले विमेंस डे पे बात करते हैं, महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो आज की बच्चियाँ हैं? मैं ये कहूँगी कि कॉन्फिडेंट रहें, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें, अपनी एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आगे चलकर अपने करियर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वो जो भी करना चाहती हैं, क्योंकि हर वुमेन को इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और बस बाकी सब अच्छा, जो बच्चों को माँ बाप डांटते हैं और कहीं ना महिलाएं और जो बच्चियां हैं जल्दी सोचती हैं कि मैं, मुझे फ्रीडम मिले या मुझे लगता है कि जल्दी फ्रीडम मिल जाए या फिर सेल फोन जल्दी मिल जाए, मैं इन सबसे बंधनों से निकलूं, मुझे आज़ादी चाहिए, तो क्या लगता है आपको? फ्रीडम हर एक को चाहिए होती है, हर एक का पूरा हक है फ्रीडम का, लेकिन हर फ्रीडम एक स्टेज पर मिलना ही अच्छा है। उससे पहले या उसके बाद में मिलेगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है, अगर पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस है लाइफ का, इसलिए वो आपको रोक रहे हैं, तो उसे समझना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि पेरेंट्स से ज़्यादा कोई और नहीं सोचता किसी के भी बारे में। होली की कैसे विश करेंगी और क्या कहेंगी? मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छे से होली खेलें, सेफली होली खेलें, अपने परिवार के साथ रहें और बस थोड़ा बहुत हो सके तो अपने इर्द गिर्द भी खुशियाँ बांटें। तो शुभ्रा से बात की, उन्होंने बहुत प्राउड फील करती हैं वो कि उन्होंने इस परिवार में जन्म लिया। तो इस परिवार का मेन शख्स मैं कहूँ, इस परिवार की जो आत्मा है वो हमारे साथ है, इनकी मम्मा। और इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो शुभ्रा ने कहा, शुभ्रा जर्नी रही, प्लस मैं ये भी देखूंगी जी कि उन्होंने जो अपने जीवन में सीखा, जो वो करती हैं वो काबिल तारीफ़ है। वो जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो सड़क पे जो मासूम जानवर हैं, जो डॉग्स हैं, उनकी सेवा करती हैं। सेवा का मतलब ये नहीं कि खाना डाल दिया ऐसे और चली आई, ये भी सेवा नहीं करते। बहुत से लोग करते हैं भैया खाना दे दिया, ज़मीन पे डाल दिया, बस अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। नहीं, अगर कुछ होता है घर पे लाती हैं। आप देख भी रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, तबीयत ख़राब होती है, कहीं से कुछ भी बीमारी है तो उनको लेके आती हैं, उनको इलाज कराती हैं। जो फंड है जो वो खुद ही उसका इस्तेमाल करती है, किसी से कोई सपोर्ट नहीं, कोई मदद नहीं कर लेती हैं। उनका इलाज कराना हो, उनकी बीमारी में उनके साथ खड़ा रहना, उनको लाना बांधना, खिलाना पिलाना, ये भी नहीं कोई रस्सी से बांध दिया। सब में जो हमने देखा कि सबको इस तरह रखती घर के सदस्य की तरह। तो मैम आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। अभी तक मैंने बोला है, अब आपकी बारी है बोलने। थैंक यू। शुभ्रा, जिसे शुभ्रा से बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत प्राउड फील करती हैं कि आप उनकी मदर है, वो इस फैमिली में है। कहीं ना कहीं जो उनके अंदर संस्कार है वो आपके दिए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं अपने नाम के साथ, और आप जैसे जैसे बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, आप बच्चे कहते स्ट्रीट डॉग हैं, कैसे आपने सोचा उनकी सेवा करने की? मुझे ये बचपन से ही मुझे शौक़ था। शौक़ क्या था, मैं कोई भी पपीज़ है, कोई भी जानवर होता है तो उसे देख के अगर तकलीफ़ होती है उसे, तो मुझे अंदर से अजीब सा होने लगता है, मैं ऐसा क्या करूं जो इसे आराम मिल जाए। और वही मैं बचपन से था, वही मैं अभी भी करती हूँ कि मतलब ये। अच्छा, कहीं से देखती हैं आप, कहीं देखती हैं उनको, मतलब जैसे कहीं बच्चे देखा, रोड पे देखा? जी, रोड पे देखा है या कहीं भी देखा है कि कोई अगर उनके साथ में उन्हें मारता है, उनके साथ में दुर्व्यवहार करता है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैंने तो कभी कभी ऐसा देखा है कि लोग स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी एनिमल्स हैं, उन्हें वो मारते हैं, तो मैं बुरा भी लगता है और मैं एक आध के ऊपर हाथ भी लगा देती हूँ। तो अभी तक कितने डॉग्स को आपने अडॉप्ट किया, कितने लोगों की सेवा करती हैं? अभी 8 तो इससे पहले कर चुकी हूँ, 8 ही समय हैं।
अच्छा, आर्ट की कर चुकी हैं, जब वो ठीक हो जाते फिर उनको आप फिर वो मैं हमारे साइड ही में ही रहते हैं, उनमें खाना पीना हमारी कॉलोनी में भी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं और थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन ये मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ। यानी कि मैं बता दूं, 8 थे जिनकी सेवा की उन्होंने, और जिनको बीमार जो भी था, जिसे बीमारी थी, सबको सही किया, फिर वो यहीं रहते हैं। लेकिन जो और छोटे छोटे 8 हैं जो आप देख रहे हैं, पपीज हैं, उनको उन्होंने पाला है, उनकी देख रेख करती हैं। जी आपने हमसे बताया थोड़ी देर कि एक बच्चे को आप और लाई हैं कल। हाँ जी, वो मैं ऐसा है, एक्चुअली मैं जा रही थी मार्केट, तो मुझे ये रोड पे ये बिल्कुल लेटा हुआ दिखाई दिया। मैं ये समझी कि किसी ने हिट किया है, कुछ इसके चोट लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने वहाँ का शॉपिंग का कैंसिल कर दिया। फिर मैंने इसे उठाया, डॉक्टर के इधर लेके गई, इसे इसका चेकअप करवाया, इसकी मेडिसिन और इसे सेरेलैक वगैरह लेके आई हूँ मैं, वही मैं दे रही हूँ। और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं खुद करती हूँ। मुझे इनकी सेवा करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं सेटिस्फाइड हो जाती। तो ये शुभ्रा की मम्मी जिन्होंने बताया कि उनको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, तो वो ये डॉग हैं, ये उनके बच्चे हैं जिनको वो देखती हैं और पालती गई ना। उनको ये जो प्यार है उनको एनिमल्स को लेकर, वो कहीं छुपा नहीं है। शायद ही पूरा मोहल्ला जानता होगा, पूरी कॉलोनी जानती होगी कि अगर कोई दुख है तो, या कोई भी डॉग है दुखी है, तो या तो वो खुद ही ढूंढते हुए आपको आ जाएगा, या तो कोई ना कोई पहुंचा ही देगा कि भाई अगर कहीं तुम्हारा घर नहीं है तो यहाँ चलो, यही आपका घर है। और आप जैसे हमने भी देखा बाहर सब बंधे हुए हैं, सबको खाना पीना, तो कभी कोई परेशानी आती क्या आसपास के लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन? नहीं, नो ऑब्जेक्शन, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और ऑब्जेक्शन करना भी नहीं चाहिए। अब रूल्स भी है, कानून भी आ गया है कि आप किसी भी पेट्स के लिए आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसे जो करना है, ये तो एक किसी जीव की रक्षा करना है, इनमें भी जान होती है, ये भी बच्चे हैं। अगर हम लोग इनकी केयर नहीं करेंगे तो इनका कौन है? कोई भी नहीं इनके। तो अब जैसे मैम से मैंने बात की और जहाँ शुभ्रा से बात की, तो ये दो वो शख्सियत हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। इन्होंने घर संभाला, प्लस घर के साथ मैं कहूँगी मोहल्ला संभाला, मोहल्ले के साथ जितने स्ट्रीट डॉग से जितना जहाँ भी वो जाती उनको संभाला। आज कहीं ना घर में मैं टोटल कितने सदस्य हैं आपके, सबको मिलाकर, बच्चों को मिलाकर? ये समय करीब 12 है। 12। तो ये पूरा परिवार जो संभाल रही है वो ये है, मैंने कहा ना कि इस घर की आत्मा है, तो जो इनको संभाल रही है और जो इनके संस्कार कहीं ना शुभ्रा में देखने को मिले हैं। तो ये वुमेंस डे, ये जो महिला दिवस है, जो मैं कहती हूँ ना, महिलाओं के बिना कोई दिन नहीं, तो ये महिला के बिना कोई दिन नहीं होता। तो कोई एक दिन हम महिलाओं के लिए नहीं कर सकते, हर दिन महिलाओं का है। तो ये हमारे क्षेत्र की वो महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में ये करके दिखाया है, आज ये सब प्रेरणादायक। इनसे आप सीख सकते हो किस तरह से वो अपने घर के समय निकाल के स्ट्रीट डॉग की सेवा करती हैं या जानवरों की सेवा करती हैं। वही मैं शुभ्रा से ये जो उसने सीखा अपने जीवन में कि वो किस तरह से और अपने क्षेत्र में काम कर रही है, प्लस कहीं ना कहीं और महिलाओं के लिए वो प्रेरणादायक कई संस्थाओं से जुड़ी हैं, कई संस्थाओं से मिल के कंधे से कंधा मिला काम करती है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं मैं नहीं हूँ इस संस्था में तो मैं क्यों करूँ। जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वो पहुँचती है और अपने काम के साथ साथ उनको वही समय देती है। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स, ऐसी महिलाओं की शख्सियत और ऐसी महिलाओं की कहानी स्टोरी हम आपके साथ लाते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत